हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं क्लास 12th मैथ, जिसमें हम आप व्यू कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 को वन शॉट में क्लियर कर देंगे। ठीक है, जितने भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। किस तरीके के इसमें क्वेश्चंस आएंगे उनको हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें आएगा एक परिवर्त आप व्यू। क्या रहेगा? परिवर्त आप व्यू। अब कहोगे सर परिवर्त आप व्यू क्या होता है? अब परिवर्त आप व्यू को जानने के लिए हमें एक आप व्यू लिखना होगा। जैसे हमने लिखा ए बराबर ABCD। ठीक है, परिवर्त आप व्यू का मतलब होता है कि किसी भी आप व्यू को जितनी पंक्तियां हैं उन सबको स्तंभ बना दो, या फिर स्तंभों को पंक्तियां बना दो। उसको चेंज करना क्या कहलाता है? परिवर्त आप व्यू। और परिवर्त आप व्यू को हम बोलते हैं ए डैश। क्या बोलते हैं? ए डैश। पहली पंक्ति क्या है? ए बी, तो ये बन जाएगा स्तंभ। दूसरी क्या है? सी डी, तो दूसरा स्तंभ सी डी। इस तरीके से हम परिवर्त आप व्यू को निकालेंगे। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आप व्यू में से प्रत्येक का परिवर्त आप व्यू निकालना है। तो परिवर्त का इसको मैं ए डैश नाम दे दूं। क्या दे दूं? ए डैश, सॉरी, ए नाम दे देता हूं उसको। ए बराबर कितना? 5, 1/2 और -1। ठीक है, अब निकालना क्या है इसका? ए डैश। अभी क्या होता था, अगर पंक्ति है तो स्तंभ बना दो, और स्तंभ है तो पंक्ति बना दो। ये क्या है? स्तंभ, इसको पंक्ति बना दो। कितना हो जाएगा? 5, 1/2 और -1। ठीक है, इस तरीके से हम परिवर्ताव्य निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या मान लें हम? बी मान लेते हैं। क्या मान लिया? बी। अब निकालना क्या है इसका? बी डैश। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। ठीक है, बी डैश बराबर 1, -1, 2, 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको क्या मान लें हम? सी डैश, और सी मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने इसको? सी मान लिया है। अब निकालना क्या है हमें? सी डैश। सी डैश बराबर क्या होगा? पहली पंक्ति क्या है इसमें? -1, 5, 6 को बना दो पहला स्तंभ, -1, 5 और 6। अब ये क्या है? दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो। √3, 5 और 6। √3, 5, 6 हो जाएगा, और 2, 3 -1। ये क्या बन गया? परिवर्त आप भी बन गया। ठीक है, सी का परिवर्त आप भी क्या होगा? सी डैश। उसकी पंक्ति को हमने बदल दिया उसके स्तंभों में। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे होल डैश लगा हुआ है इसका। यहाँ ए डैश बी डैश होगा, इसका होल डैश ए डैश -बी। ठीक है, चलिए अब सवाल में बोला गया है कि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना, सत्यापित करना है इन चीज़ों को मैं। तो पहले हमें ए प्लस बी निकालना होगा। क्या होगा? ए प्लस बी निकालना होगा। उसके बाद हम उसका डैश निकालेंगे। चलो निकालते हैं हम। क्या पहले? ए प्लस बी। ए का मान कितना, प्लस बी का मान, दोनों का मान यहाँ रख देते हैं। ए का मान -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1, -4, 1, -5, 1, 2, 0, 1, 3, 1। ठीक है, अब करना क्या है इसमें? इन दोनों को प्लस कर दो। -1, -4, -5, 2 और 1, 3, 3 और 5, 3 और -5 कितना होगा? माइनस का 2, 5 और 1, 6, 7 और 2, 9, 0 और 9, 9, -2 + 1, -1, 1 और 3, 4, और 1 और 1, 2। ठीक है, ये क्या निकल के आ गया यहाँ से हमारे पास? ए प्लस बी का मान। अब निकालेंगे हम ए प्लस बी का होल डैश। क्या निकालेंगे? होल डैश। होल डैश में क्या करना? जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दो।
5 माइनस का है 3 और -2। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, 6 9 9। तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दो। ठीक है, यहां से हमने क्या निकाल दिया, यहां से निकाल दिया हमने a प्लस बी का होल डैश। और इसको हम एक और नाम दे दें क्या, क्योंकि सत्यापित करना तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। क्या सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें पहले a डैश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, a डैश। ए डैश में क्या होगा, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। और बी डैश भी निकालना पड़ेगा। बी डैश का मान कितना, -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। अब क्या निकालना हमें, ए डैश प्लस बी डैश। क्या निकालना है, ए डैश प्लस बी डैश। अब ए डैश का मान कितना, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस बी डैश का मान -4 1 1 और 1 2 3 -5 0 और 1। ठीक है, हमने क्या किया, ए डैश प्लस बी डैश, क्योंकि उसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था हमने ए प्लस बी और उसका होल डैश निकाला था। उसके इक्वल क्या है, ए डैश है प्लस बी डैश है। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस कर दें, कर दो। -1 -4 -5 हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, -2 और 1 -1 बचेगा, 2 और 1 3 7 और 2 9 3 और 1 4 3 -5 -2 9 0 9 होगा और 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। तो यहाँ से हमने क्या बोलेंगे इसको, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है और जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, आपस में बराबर है। इसलिए क्या हुआ है, सत्यापित हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अभी देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया, अब करेंगे उसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व। अब क्या करना है, पहले हमें a माइनस बी निकालना होगा। क्या करना होगा, a माइनस बी। a माइनस बी कैसे निकालेंगे, ये है लेफ्ट हैंड साइड। a माइनस बी यानी a में से b को माइनस कर दो। a का मान -1 2 3 5 7 9 और -2 1 और 1 माइनस b का मान -4 1 -5 1 2 0 1 3 और 1। ठीक है, माइनस करते हैं इन दोनों को। माइनस माइनस का 1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4। तो बचा कितना, प्लस का 3 2 -1 1 3 + 5 8 हो जाएगा। 5 में से 1 जाएगा 4, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 0 जाएगा तो 9। -2 और -1 माइनस का 3 होगा। एक और 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा। 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, a माइनस बी का मान ये निकाल लिया है। अब हम a माइनस बी का होल डैश निकालेंगे। क्या निकालेंगे, a माइनस बी का होल डैश। होल डैश में क्या करोगे,
होल डैश में करेंगे हम इसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति है 3 1 8, तो इसको बना दिया स्तंभ। 4 5 9 और -3 -2 और जी, ये हमने a माइनस बी का होल डैश निकाल दिया। अब सेकंड क्या निकालना होगा हमें? सेकंड निकालेंगे पहले हम a डैश, क्योंकि अब चाहिए कि हमने a माइनस बी का होल डैश सॉल्व कर लिया। अब चाहिए हमें a डैश माइनस बी डैश। a का मान कितना? इसकी पंक्ति को आप भी बना दो। क्या कर दें? इसकी सॉरी पंक्ति को परिवर्त आप भी में इसके ए आप भी को परिवर्त आप भी में चेंज कर देते हैं। क्या होगा? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। और यहीं से अगर हम बी डैश का मान निकालें तो -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 और 1। ठीक है, ए डैश निकाला हमने, फिर क्या निकाला? बी डैश। अब क्या निकालेंगे? ए डैश माइनस बी डैश, ए डैश माइनस बी डैश। ए डैश का मान रखो -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 माइनस बी डैश -4 1 1 1 2 3 -5 0 और 1। ठीक है, ये क्या होगा? ए डैश माइनस बी डैश। अब इन दोनों को माइनस कर दो। -1 और +4 कितना होगा? 10 का 3, 5 में से 1 जाएगा तो 4, -2 और माइनस का 1 -3 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचेगा, 3 में से 5 जाएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा, और 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा। कितना आ रहा है? ये दोनों बराबर है, 3 4 -3 1 5 -2 8 9 0। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? आपस में बराबर, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सेम यही क्वेश्चन है, a प्लस बी का होल डैश ए डैश प्लस बी डैश, यहाँ a माइनस बी का होल डैश ए डैश माइनस बी डैश। इसको भी हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे? हम पहले a प्लस बी का मान निकालते हैं। किसका निकालें? a प्लस बी का मान। चलिए क्या निकालेंगे हम? a प्लस बी का मान। पहले रखते हैं हम a का मान, कितना? 2 -1 0। ओहो, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, वो मैं बता दूं क्या है अभी। यहाँ एक्चुअल में क्वेश्चन पूरा नहीं है, वो है ए डैश बराबर था, यहाँ पे क्या था? ए डैश बराबर ये था, बी बराबर ये है। तो पहले हम ए और ए डैश की वैल्यू को निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे? ए डैश और बी। ए डैश तो दे रखा है, यहाँ से ए की और वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा? 3 -1 0 और 4 2। ठीक है, जो हमारे पास स्तंभ था उसको हमने क्या बना दिया? पंक्ति बना दिया। तो ये क्या आ गया? ए। अब यहाँ जो बी है उससे निकाल देते हैं हम बी डैश। क्या निकाल दें हम? बी डैश। कितना? -1 2 1 1 2 3। हमारे पास ए बी है, बी बी है, ए डैश है और बी डैश है। ठीक है, चलिए अब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। हमें निकालना क्या? पहले ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी डायरेक्ट प्लस कर दें हम तो ए की वैल्यू कहाँ है? ये रही। बी की वैल्यू कहाँ है? ये रही। 3 और -1 नहीं लिख देते हैं, तो मैं कुछ बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको दिक्कत आएगी।
4 2 1 प्लस -1 2 1 1 2 3 a प्लस बी। 3 में से 1 को माइनस करोगे कितना बचेगा? 2। -1 और +2 1 बचेगा। 0 और 1 1 होगा। 4 और 1 5, 2 और 2 4, 1 और 3 4। अब क्या निकालना था हमें? a प्लस बी का होल डैश। क्या करो? पंक्ति को स्तंभ बना दो। 2 1 1 5 4 4। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? a प्लस बी का होल डैश, यानी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया। अब हम इसकी लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है? a डैश प्लस बी डैश। a डैश का मान कितना? 3 -1 0 4 2 1 और प्लस बी डैश का मान कितना? ये रहा -1 2 1 और 1 2 3। दोनों को प्लस कर दो। 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 4 में से 1 जाएगा 3, -1 + 2 1, 2 और 2 4, 0 और 1 1, 1 और 3 4। क्या दोनों चीज़ें बराबर आ रही हैं? देख लो। 2 1 1 5 4 4। लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये कौन साइड थी? राइट हैंड साइड RHS। LHS बराबर RHS। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट। यहाँ पे देखो, अभी इसको सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। किसका? a माइनस बी का होल डैश बराबर हमें a डैश माइनस बी डैश को भी निकालना है। तो पहले यहाँ पे हम वही करेंगे, क्योंकि यहाँ a डैश की वैल्यू है। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा? 3 -1 0 4 2 1। और क्या निकालेंगे यहाँ से? b डैश का मान कितना है? b डैश का मान कितना है? -1 2 1 1 2 3। अब चलते हैं हम राइट हैंड साइड लेके, सेकंड वाला पार्ट। अब किसको कर रहे हैं हम? सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। ठीक है, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। अभी RHS लेते हैं यहाँ पे। LHS क्या है? हमें a माइनस बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसकी a माइनस ए की वैल्यू क्या है? 3 -1 0 4 2 1 प्लस बी की वैल्यू -1 2 1 1 2 3। दोनों को प्लस कर दो, सॉरी माइनस कर दो। 3 माइनस माइनस, सॉरी प्लस नहीं करना, यहाँ माइनस है। देखो, 3 को माइनस करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितना? 4, -1 और -2 -3, 0 -1 -1 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा। 1 में से 3 जाएगा तो -2 बचे। ये किसकी वैल्यू आई? a माइनस बी की वैल्यू। किसकी आ गई? a माइनस बी। अब निकालना क्या है? a माइनस बी का होल डैश। क्या निकालना है? a माइनस बी का होल डैश। तो ये हो जाएगा 4 -3 -1 3 0 -2। ठीक है, ये आ गया a माइनस बी का होल डैश। अब क्या निकालेंगे? इसकी राइट हैंड साइड। वो क्या है? a डैश माइनस बी डैश। a डैश का मान रख दो कितना? 3 -1 0 4 2 1। बी डैश का मान, बी डैश का मान कितना है? -1 2 और 1। यहाँ 1 2 3। 3 में से 4 माइनस का 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा 3, -1 -2 माइनस का 3। 2 में से 2 जाएगा 0, और 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 बचेगा। और 3 में से 2 घटाएंगे, सॉरी 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बचेगा। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? 4 3 -3 0 -1 -2। यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? आपस में बराबर है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो सिद्ध हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है?
ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, तो ए प्लस बी का होल, ए प्लस टू बी का होल डैश निकालना है। क्या निकालना है? ए प्लस टू बी का होल डैश। चलो भाई, अब हमारे पास ए है, तो ए की वैल्यू किसकी निकालनी? पहले हम ए प्लस टू बी की वैल्यू निकालेंगे। ए का मान कितना? -2 3 1 2 प्लस 2 गुणा बी का मान -1 0 1 और 2। अब पहले हम बी में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? बी में 2 से गुणा, तो -2 3 1 2 प्लस -2 0 2 4। अब इन दोनों को प्लस कर दो, -2 और -2 -4, 3 प्लस 0 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 4 6। ये किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से? ए प्लस टू बी की वैल्यू। किसकी? ए प्लस टू बी। अब निकालना क्या है हमें? ए प्लस टू बी का होल डैश। क्या करना है? ए प्लस टू बी का होल डैश। चेंज कर दो, -4 3 और 3 और 6। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी आप व्यू के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी बराबर ए डैश और बी डैश। देखो पहले यहाँ से हमें ए की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी। क्या आएगी? 1, सॉरी कितनी? 1 -4 और 3, और एक वैल्यू निकालनी है हमें बी डैश। क्या निकालना है? बी डैश। ये कितना आएगा? -1 2 और 1। ठीक है, तो हमें ए डैश बी और बी डैश की वैल्यू पता है, निकाल लिया। अब करना क्या है? पहले हम ए बी का गुणा करते हैं। क्या करें? हम ए बी की वैल्यू निकालते हैं। ए बी बराबर क्या होगा? पंक्ति पहली 1 -4 3 और बी। ये सही लिखा है क्या? हाँ, ए डैश है कि ए ही है केवल? एक मिनट चेक कर लें बुक में, कि जब तक पहली पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में अवयवों की संख्या बराबर नहीं होगी तब तक हम गुणा नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 5। नहीं, एक्चुअल में यहाँ ए डैश नहीं है, ए ही है ओनली। यहाँ पर जो ए डैश दे रखा है वो किसकी वैल्यू है? ओनली ए की वैल्यू है। ठीक है, और ये वैल्यू किसकी रहेगी? ए डैश की। चलिए, अब निकालना क्या है हमें? ए बी। ए की वैल्यू कितनी है? 1 -4 3, और बी की वैल्यू -1 2 और 1। ठीक है, अब करेंगे क्या? पहली पंक्ति में जितने अवयव हैं उसका पहले स्तंभ से गुणा कर दो। कर दो भाई साहब। 1 का गुणा -1 से करोगे -1, 1 का गुणा 2 से करोगे 2, 1 का गुणा 1 से करोगे 1, -4 से गुणा करोगे यहाँ 4, यहाँ पे कितना? -8, यहाँ -4, 3 से कर दो -3 6 और 3। ये किसकी वैल्यू आ गई? ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, क्या आ गया? ए बी की वैल्यू। अब हम निकालेंगे किसका मान? ए बी का होल डैश, यानी उसकी पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दो। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, -1 2 1 4 -8 और -4, -3 6 और 3। ठीक है, ये क्या हो गया? ए बी का होल डैश। क्लियर? अब क्या निकालना है हमें? ए डैश और बी डैश। नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे। ए डैश बी डैश नहीं होगा यहाँ पे, बी डैश ए डैश होगा। क्या होगा? बी डैश ए डैश के बराबर होता है। हाँ, टाइपिंग मिस्टेक है उसमें कुछ। ठीक है ना? चलिए, क्या होता है? बी डैश और ए डैश। अब बी डैश का मान कितना? -1 2 और 1, और ए डैश का मान कितना? 1 -4 और 3। अब गुणा कर दो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से, -1,
यहाँ पे प्लस का 4, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। ठीक है, अब 2 से करेंगे इसी प्रकार, तो 2 -8 और 6, 1 से करेंगे 1 -4 3। क्या ये दोनों मान बराबर हैं? -1 4 -3, 2 -8 -6, प्लस का 6 सॉरी, 1 -4 3, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है आपस में? बराबर हैं। LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी आप भी हुए हैं, पांचवा ये भी पांचवा किया था, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हो गया क्वेश्चन। 6 वाला, ए बराबर है कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए, तो सिद्ध करवा रहा है कि ए डैश और ए का अगर हम गुणा कर दें तो वो किसके बराबर आएगा? आई के बराबर आएगा। किसके? आई क्या होता है? तत्समक आव्यूह। आई बराबर होता है 1 0 0 1, यानी ये निकाल के लाना है कब? जब हमें ए डैश और ए का गुणा करना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? हमें ए डैश आना चाहिए। ए डैश क्या होगा? कॉस ए साइन ए माइनस साइन ए और कॉस ए, ये किसकी वैल्यू आ गई? ए डैश। अब निकालना क्या? ए डैश इंटू ए। क्या निकालना हमें? ए डैश इंटू ए। ए डैश का मान कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब ए का मान रख दो, कॉस ए माइनस साइन ए साइन ए कॉस ए। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कॉस का कॉस से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए और माइनस माइनस प्लस किसका? साइन स्क्वायर ए। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहले आएगा साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। कॉस का गुणा साइन से करेंगे, साइन ए कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए गुणा कॉस ए से करेंगे तो माइनस का साइन ए और कॉस ए हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमें पता है क्या होता है? 1 के बराबर होता है। किसके? 1 के। और यहाँ से आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1। ये किसके बराबर हो गया? आई के बराबर आ गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका बी पार्ट और है, इसको भी हमें सॉल्व करना है। चलो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा? पहले हमें ए डैश, क्वेश्चन तो सेम ही दे रखा, और क्वेश्चन चेक करें, पहले भी यही क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन है, बी पार्ट कैसे हो जाएगा फिर इसका? क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा थोड़ा सा चेंज कर दिया है, चलो ठीक। पहले क्या था यहाँ पे? पहले यहाँ कॉस था, अब यहाँ पे साइन आ गया है। यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? ए डैश का मान निकाल लिया। अब ए डैश निकाला तो किसको मान निकालना? हमें ए डैश इंटू ए। ए डैश का मान साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए इंटू साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए और साइन ए। ठीक है, इन दोनों का हम गुणा कर देते हैं, साइन ए इंटू साइन ए साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ करेंगे, साइन ए कॉस ए
माइनस कॉस से साइन ए या साइन ए कॉस से, एक ही बात होती है। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो कॉस से साइन ए, कॉस ए और साइन ए माइनस साइन ए कॉस ए। अब दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। और देखना ये किसके बराबर होता है, एक के बराबर होता है। ये आपस में कैंसिल आउट, जीरो, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, जीरो। कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होता है, एक। तो ये किसकी वैल्यू होती है, आई की। आई का मान हमें इसके बराबर प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बराबर है ये सममित आप। अच्छा एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको, सममित क्या होता है। तो सममित के लिए याद रखना, अगर हम ए डैश का मान निकालें और वो किसके बराबर आ जाए, ए के, उसको बोलते हैं हम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं, सममित आव्यूह। अगर ए डैश का मान माइनस ए के बराबर आता है तो उसको बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। क्या बोलते हैं, विषम सममित आव्यूह।
देखो बच्चों, भी आवाज़ चली गई थी, माइक की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। इसको एक बार दोबारा से देख लेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, ए बराबर ये है, और 1/2 ए प्लस ए डैश, और 1/2 ए माइनस ए डैश का मान निकालना है। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा ए डैश का मान। किसका मान? ए डैश का। फिर निकालेंगे हम 1/2 ए प्लस ए डैश। हमने ए का मान रखा, ए डैश का मान रखा, दोनों को प्लस कर दिए। प्लस करने पे क्या आ गया? 0। फिर उसमें 1/2 से भाग लगाएंगे, तब भी क्या आएगा? 0 आएगा। अब हमने यहाँ से ए माइनस ए डैश का मान निकाला, तो फिर कितना आ गया? ये आ गया। अब इसमें लगा दिया 2 से भाग, क्योंकि इसमें 2 से भाग लगा हुआ है, तो इसमें 2 से भाग लगाया, तो हर जगह जहाँ 2 2 था वो सब कट के 1 हो गया। ठीक है, ये इनके मान निकल के आ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आपवियों को एक सममित आपव्यू तथा एक विसम्मित आपव्यू के योग के रूप में व्यक्त करना है। देखो, सममित आपव्यू का रूप होता है 1/2 ए प्लस ए डैश। ये किसका रूप है? सममित आपव्यू। सममित आपव्यू। और दूसरा रूप क्या है? 1/2 अगर ए माइनस ए डैश है, इसको बोलते हैं विषम सममित आपव्यू। क्या बोलेंगे? विषम सममित आपव्यू। ठीक है, सममित आपव्यू और विषम सममित आपव्यू। क्लियर? चलिए पहले क्या निकालते हैं हम? ए डैश निकालते हैं। क्या निकाल लेते हैं? ए डैश। यहाँ पे निकाल देते हैं हम ए डैश ना, 3 5 1 -1। ठीक है, ए डैश का मान आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम सममित आपव्यू को वो निकालते हैं। क्या है? 1/2 ए प्लस ए डैश। तो यहाँ से हम पहले ए प्लस ए डैश का मान निकालेंगे। इसका ए प्लस ए डैश। ए का मान कितना? 3 5 1 -1 प्लस ए डैश का मान 3 1 5 -1। दोनों को प्लस कर दें, कितना आएगा? 3 और 3 6, 5 और 1 6, 6 और 1 5 और 1 6, -1 -1 माइनस का 2। ये वैल्यू किसकी है? ए प्लस ए डैश की। क्या है? अब सममित आपव्यू का रूप क्या था? 1/2 ए प्लस ए डैश। यानी हम क्या करेंगे? इसमें 2 से भाग लगा देंगे। क्या लगाएंगे? 2 से भाग लगा दो। इसमें 2 से भाग लगा दो। 2 से भाग लगाओगे 3 3 3 और -1। ठीक है, और दूसरी बात क्या निकालेंगे? ये तो आ गया सममित आपव्यू। अब निकालना है विषम सममित आपव्यू। तो क्या करेंगे? पहले ए माइनस ए डैश का मान निकालेंगे। ए का मान 3 1 5 -1 माइनस ये 3 5 माइनस, सॉरी प्लस 1 है यहाँ पे, और यहाँ -1 है। दोनों को माइनस कर दो। माइनस करने पे क्या मिलेगा? 3 में से 3 जाएगा 0, और 5 में से 1 जाएगा तो 4, 1 में से 5 जाएगा -4, माइनस में से -1 जाएगा तो 0। ये किसकी वैल्यू? ए माइनस ए डैश की वैल्यू। अब इसका आधा कर दो। किसका? ए माइनस ए डैश का आधा करेंगे। तो यहाँ पे क्या? 0 में किस संख्या से भाग लगाओगे? 0। 4 में 2 से भाग लगाओगे 2, और -4 में 2 से भाग लगाओगे तो -2, और 0 में 2 से भाग लगाओगे तो 0। ये विषम सममित का रूप आ गया। ये सममित आपव्यू का रूप आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या हो गया? ऐसे क्यों नहीं मान रहा बे? क्या हो गया? ओह, क्यों नहीं मान रहा? क्या हो? मान जा।
बच्चों अभी थोड़ा सा कंप्यूटर दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जितने भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।